आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में आप सुनेंगे कोविड टीकाकरण पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में आज से कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में टीकाकरण के स्वरूप के बारे में जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि वे इस सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में हिस्सा लेकर देश और समाज को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग करें। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। मैं सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में
टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। इधर राजधानी रांची के सदर अस्पताल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण अभियान का आगाज किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल ही गई और आज ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है। आज इसकी शुरुआत हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश के साथ साथ हमारी देश की जनसंख्या भी 125 करोड़ के लगभग है और अभी इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जो पूरे देश राज्यों को प्राप्त है, उसके अनुरूप पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर फ्रंटलाइन वर्करों को और आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगना है। आज कई डॉक्टरों ने हमारे समक्ष टीका लिया, कई स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, सफाई कर्मी, इन लोगों ने भी आज इस टीकाकरण के हिस्सा बने और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वैश्विक महामारी में ये टीका देश के लिए एक वरदान साबित हो। आज से ये टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है और जिस तरीके से भारत सरकार से निर्देश दिया जाएगा उसके अनुरूप इस दिशा में आगे की कार्य योजना बनाई जाएगी। झारखंड के सभी 24 जिलों में आज टीकाकरण शुरू किया गया। गिरिडीह जिले में टीकाकरण की शुरुआत करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा, प्रारंभ गिरिडीह में आज हो चुका है। कई दिनों से गिरिडीह जिले के स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य से जुड़े सभी लोगों ने बहुत ही उम्दा तैयारी करी। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांडेय में एक साथ टीकाकरण का शुभारंभ हो चुका है। सभी वैक्सीनेटर्स अपनी अपनी जगहों पे नियत समय पर पहुंच चुके थे। उनकी वृहद प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध करा दी गई थी कि किस प्रकार से आपको हर एक बेनिफिशियरी को अटेंड करना है। दोनों ही केंद्रों पे 100 बेनिफिशियरीज जो कि पूर्व से घोषित थे, सभी को कल सूचना दे दी गई। सभी तरह के सुरक्षा मानकों का पालन करने की भी जानकारी दे दी गई, जिसके आलोक में सभी समय पर दोनों केंद्रों पर उपस्थित हैं। गिरिडीह में सबसे पहले कोरोना का टीका लगाने वाले 2 स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया, मैं गिरिडीह की पहली महिला हूँ जो मैंने कोविड-19 की वैक्सीन फर्स्ट महिला हूँ और किसी तरह का कुछ नहीं। जैसे आपका टीडी लगता है तो थोड़ा सा पेन होता है, बिल्कुल उसी तरह लगा और मैं नॉर्मल हूँ, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम। मैं यही बोलूंगी कि जो मन में भय है उसे निकालिए और आगे आइए, सभी का सहयोग कीजिए। जैसे मैंने लिया है वैसे आप लोग भी आगे इसमें सहयोग कीजिए। गर्व के साथ अच्छा लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुआ। पब्लिक से और कहना चाहता है कि टीका लगवाएं, किसी का बहकाव नहीं जाए और अच्छा लग रहा है, कोई किसी की तरह दिक्कत नहीं हुआ है।
चतरा जिले में कोविड टीकाकरण के तहत आज स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। उपायुक्त दिव्यांशु झा ने बताया कि महिला स्वास्थ्य कर्मी सरिता देवी को पहला टीका लगाया गया। आज के दिन पूरे देश भर में जो कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ है, उसमें चतरा जिला में भी ये प्रक्रिया शुरू की गई है। यहाँ पे भी हमारी पहली जो कोविड वॉरियर हैं सरिता देवी, उनको वैक्सीन लगा दिया गया है और बहुत अच्छे से लगाया है, बहुत खुश होकर लगाया है और हमें उम्मीद है कि ये प्रक्रिया जैसे जैसे आगे चलती जाएगी वैसे और लोग इसमें शामिल होते रहेंगे। और साथ ही मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी मेडिकल टीम का, जिन्होंने खासकर इस दौर में काफ़ी मेहनत से काम किया है और इस वैक्सीनेशन में भी मूलतः वो लगे हुए हैं और कार्य को आज शुरू किया है। हर सेशन में केवल 100 लोगों का पंजीकरण हुआ है और वो बाय नेम ही वैक्सीन डिलीवरी दी जाएगी, तो वही 100 लोगों को आज टारगेट किया गया है। उसके बाद आज का सेशन बंद किया जाएगा, फिर हर दिन ये चलेगा। सप्ताह में 4 दिन ये प्रक्रिया जो है चलेगी और करीब पूरे जिले में 5000 से अधिक लोगों का इसमें पंजीकरण किया गया। टीकाकरण 2 स्टेजेस में होगा, हर एक व्यक्ति को 28 दिन के बाद एक और शॉट लेना है। खूंटी जिले में आज पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाया गया। उपायुक्त शशि रंजन और सिविल सर्जन प्रभाव कुमार ने टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है और पहले चरण में 2 सेंटर स्थापित किए गए हैं, एक खूंटी में, एक कर्रा में। और यहाँ पे खूंटी में 100 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है, जिसमें प्रायोरिटी लेवल पे हेल्थ वर्कर होंगे, फिर जो हमारे नर्सेज वगैरह होंगे, आंगनबाड़ी ANM वगैरह होंगे, उनको दिया जाएगा। और सेकेंड फेज में फिर हमारे जितने पुलिस जवान होंगे उनको दिया जाएगा। थर्ड फेज में रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिया जाएगा। तो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया गया है, उन्हीं लोगों को आज वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। उनको बताया गया है कि 28 दिन के बाद सेकंड वैक्सीनेशन का डोज लगाया जाएगा। तब तक जो कोरोना से बचाव के लिए जो जरूरी कदम हम लोग उठाते रहते हैं, मास्क पहनना, 2 गज दूरी बनाए रखना और प्रिकॉशंस लेते रहेंगे। और उसके बाद जब 28 दिन बाद जब दूसरा डोज पड़ जाएगा, उसके बाद इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाएगा, बॉडी में हो जाता है। उसके उपरांत ही वो कोरोना से अपने आप को मुक्त समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए हम सबों में बहुत उत्साह है। जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, सहिया हैं, सफाई कर्मी हैं, हम लोग शुरू किए हैं सफाई कर्मी से ही उनको सम्मानित करने के लिए, चूंकि कोरोना को कम करने में सफाई कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है और स्वच्छता के कारण ही आज कोरोना काफी नियंत्रित है। जहां तक खूंटी में इंतजाम की बात है, यहाँ हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं कि कोई समस्या नहीं होगी और अगर कोई समस्या होती है, गंभीर समस्या भी होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है। कोडरमा जिले में आज से 200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने की योजना है। उपायुक्त रमेश घोलप ने टीकाकरण की तैयारियों के बारे में बताया। आज 2 सेशन साइट पे वैक्सीनेशन शुरू किया है। फर्स्ट फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको वैक्सीनेशन दिया जाना है और इसकी पूरी तैयारियां हम लोगों ने पूरी की है। इसका ड्राई रन भी हो चुका था, वैक्सीन हम लोगों के यहाँ पे पहुंचा है, सभी टीम्स हमारी इन प्लेस है, हमने शुरुआत किया है। और आज एक सफाई कर्मी को पहला टीका लगा के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में भी इस वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। मैं सभी लोगों को इसकी बधाई भी देता हूं और लोगों से अपील भी करता हूं कि बिना किसी अफवाहों पे ध्यान रखें, ये बिल्कुल सुरक्षित वैक्सीन है। तो जो भी कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और जिनको यहाँ से वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, वो बेहिचक वैक्सीन ले लें। और वैक्सीन लेने के उपरांत भी, जैसे पहले 4 सप्ताह और फिर दूसरा टीका जब पड़ेगा तो उसके बाद 2 सप्ताह, मतलब कुल 6 सप्ताह जरूरी होता है उसका इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए। तो टीकाकरण के बाद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको लोग बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करें। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 3234 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराया है और अभी हम लोगों के यहाँ 50% लोगों को वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे डोज आए हुए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव।